अरे वाह! आज की फेयरवेल पार्टी तो बहुत अच्छी गुज़री। और सोनी, तुम तो एकदम परी लग रही हो इस ड्रेस में। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है और तुम्हारी राधिका भाभी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। दोनों बहुत अच्छी लग रही हो। अरे थैंक यू। तुम दोनों भी बहुत अच्छी लग रही हो। और भाभी को मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी पर जाएं। खैर, पार्टी तो अच्छे से होगी। तुम बताओ, वीकेंड पर कहाँ जा रही हो घूमने के लिए? मैं तो अपनी नानी अम्मा के घर जाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं नानी अम्मा के घर नहीं गई, तो मैं तो उनके घर ही जाऊंगी। अरे, मैं तो पहाड़ियों की सैर करने के लिए जाऊंगी। पता है यहाँ कितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है, तो मैं तो पहाड़ों पर जाऊंगी। वैसे भी वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो किसी हिल स्टेशन जाऊंगी घूमने के लिए और कुछ दिन का स्टे भी करके आऊंगी। तुम लोग कहाँ पर जाओगे? भाभी, वैसे कैसा हो अगर हम भी हिल स्टेशन पर जाएं, पहाड़ों पर घूमने? देखें ना, यहाँ पर कितनी गर्मी है। अगर हमारा घर पहाड़ों पर होता तो इस मौसम में हमें बिल्कुल भी गर्मी ना लगती। क्या ख्याल है? सोनी, तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हम वहाँ पर घर तो नहीं ले सकते। हम तो यहीं रहते हैं। चलो घर चलते हैं, कुछ देखते हैं। फेयरवेल पार्टी होने के बाद सभी फ्रेंड्स एक दूसरे से अलविदा लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। घर आने के बाद सोनी के दिमाग में पहाड़ों पर रहने की बात ही चल रही थी। उफ, घर आए हैं तो भाभी सुकून मिला है। वैसे भाभी, मेरे दिमाग में अभी तक वही बात चल रही हो। कितना अच्छा हो ना हमारा घर अगर पहाड़ों पर हो। हाँ सोनी, सोच में यही रही थी कि अगर हम पहाड़ों में रहते हों तो हमें गर्मी ही ना लगे। वहाँ तो इतनी गर्मी ही नहीं लगती, ना खाना पकाने में मसला हो। कितना अच्छा हो हमारा घर वहाँ हो। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे से बात कर रही थी कि इतनी देर में सास आती है। हाय, मैं तो थक गई। इतनी ज़्यादा गर्मी है। थोड़ी सी सब्ज़ी लेने हालांकि गाड़ी में गई हूँ, लेकिन उफ तौबा, इतनी गर्मी है। अभी ये हाल है तो न जाने आगे क्या होगा यहाँ। माँ, अगर ऐसा हो जाए कि हमारा घर पहाड़ों पर हो, हम किसी पहाड़ी इलाके में रहते हो, तो कैसा होगा? लेकिन अगर आप वहाँ घर नहीं लेती तो चले ठीक है। क्यों ना हम वहाँ वीकेंड मनाने के लिए चलें? थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? अच्छा अच्छा, अब कोई नई शैतानी तुम्हारे दिमाग में चल रही है। चलो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो इस वक्त बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारे भैया आएंगे तो पूछ लेना। बहू, जाओ ज़रा तुम जाके खाना पका दो जल्दी से। राधिका किचन में जाके खाना पकाती है तो उसे बहुत गर्मी लगती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर कुछ देर रेस्ट करती है। इतनी देर में पति भी आ जाता है। अरे क्या बात है। बाहर से काम करके मैं आया हूँ और थकी हारी तुम बैठी हुई हो। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? अजी नहीं, बस खाना पका रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। अब हमारा घर पहाड़ों पर तो नहीं है जो वहाँ इतनी ठंडक हो गई किचन में खाना बनाए और पता ही ना चले। वैसे कल वीकेंड है तो क्यों ना हम वहाँ चले, कुछ देर तो हमें पहाड़ों पर सुकून मिले। हा। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि पहाड़ों पर बहुत सुकून है और बहुत अच्छी जिंदगी है। चलो ठीक है, कल वीकेंड है, मैं तुम लोगों को वहां ले चलता हूँ। तुम लोग एक दिन भी वहां नहीं गुजार सकते। ऐसी मुश्किल जिंदगी है कि वहां एक दिन भी रहना आसान नहीं है। शाम की बात सुनकर राधिका और सोनी बहुत खुश होती हैं। फिर सारा परिवार खाना खाता है और सोनी और राधिका खुशी खुशी पैकिंग करती हैं। सोनी, सारी पैकिंग तुमने देख ली है ना? अच्छी तरह हो गई है? हाँ भाभी, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। बस मैं अपना हेयर कलर चेंज करूँगी। ये बहुत येलो येलो लग रहा है। वो तो पार्टी के लिए करवाया था, अब पार्टी गुजर गई है। बस अपना हेयर कलर वापस से ब्राउन करूँगी। तो बस सारी मेरी पैकिंग भी हो गई है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। मैं भाभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस जल्दी से सुबह हो और हम जल्दी से ट्रिप पे जाएं।
शहर में तेज कड़कड़ाती धूप थी, लेकिन सारा परिवार खुशी खुशी पहाड़ों पर ट्रिप मनाने के लिए चला जाता है। जब सब वहां जाते हैं तो पहाड़ी इलाके को देखकर बहुत खुश होते हैं। हर तरफ हरियाली थी, ऊंचे पहाड़ और दूर दूर लोगों के घर थे। राधिका और सोनी बहुत खुश थी ये सब देखकर। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे के साथ सेल्फी लेती हैं। फिर सारा परिवार खुशी खुशी इधर उधर घूमता फिरता है और एक दुकान पर जाकर दोनों ननंद भाभी पहाड़ी ड्रेस देखती हैं और पहनती हैं। अरे थैंक यू माँ जी, श्याम जी, आप हमें यहाँ लेकर आए। देखिए हम पर ये पहाड़ी ड्रेस कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल गर्मी भी नहीं है और कितनी अच्छी हवा चल रही है। कितना अच्छा हो ना अगर हमारा घर भी पहाड़ों पर ही हो। अच्छा अच्छा, चलो एक दिन यहाँ रहकर देख लो, फिर तुम बताना कि पहाड़ों पर रहना आसान है या शहर में। यहाँ की जिंदगी आसान है या शहरों की। खैर बहुत थक गए हैं, चलो अब हम लोग अपने होटल चलते हैं। उन लोगों ने होटल में अपने लिए कुछ रूम्स लिए थे, लेकिन होटल पहाड़ी के ऊपर था जहां उन्हें मुश्किल से चढ़कर जाना था। खैर बैग्स हाथों में लेकर मुश्किल से वो आराम आराम से पहाड़ियों पर चलते हैं। रात हो जाती है तो वो थके हारे होटल में ठहरते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों की इस पहाड़ों की ट्रिप ने तो मेरी टांगों में कुछ नहीं छोड़ा। इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ के आई हूँ, थक गई हूँ। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर दोनों ननंद भाभी फ्रेश होने के लिए सामान जब देखती हैं तो उनके सामान में शैम्पू नहीं होता, तो वो परेशान होती हैं कि अब कैसे नहाएंगी। भैया मैं शैम्पू घर भूल आई हूँ, अब क्या करें, चले आए लेने चलते हैं। क्या सोनी, अब फिर से पहाड़ी से नीचे चलकर जाना होगा? कितना मैं थक गया हूँ। तुम लोगों को बहुत शौक थी यहाँ पहाड़ों पर आने की। एक तो रात हो गई, पता नहीं दुकान भी खुली होगी। चलो अब मेरे साथ तुम दोनों। रात हो जाती है तो फिर से उनको पहाड़ी से नीचे उतर कर आना पड़ता है, लेकिन जब वो दुकानों को देखते हैं तो दुकानें बंद हो चुकी थी। अरे यहाँ पर तो सारी दुकानें बंद हैं। क्या करें अब? चलो आओ आगे चल के देखते हैं, शायद कोई दुकान खुली हो। तीनों फिर आगे को चल पड़ते हैं, लेकिन हर तरफ दुकानें बंद और रास्ते सुनसान थे। अरे शुक्र है यहाँ कोई तो नज़र आया। भैया यहाँ सारी दुकानें अभी 9 ही बजे हैं तो बंद हो गई हैं। हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्या यहाँ पर कोई दुकान खुली हुई मिलेगी? अरे मैडम जी, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोग दूर दूर से कारोबार करने आते हैं, इसलिए वो शाम होते ही घरों में चले जाते हैं और दुकानें जल्दी बंद करते हैं। आप आगे जाइए, शायद आगे कोई दुकान खुली हो। फिर उनको मुश्किल से एक सुपरमार्केट खुली हुई मिलती है और वो शैम्पू लेकर वापस अपने होटल आते हैं। अरे बच्चों आगे तुम, अच्छा हुआ, चलो थक गए होगे, रेस्ट कर लो। मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया है, लेकिन पता है सिर्फ थोड़ा सा खाना ऑर्डर किया है और 5,000 बिल बना है। यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है। क्या माँ जी, थोड़ा सा खाना सिर्फ 5,000 बिल, इतना ज़्यादा? श्याम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं। पहाड़ों पर सिर्फ घूमने फिरने की हद तक बात ठीक है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। एक तो खाना इतना महंगा और फिर चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक कहा था आपने। हाँ बेटा, हम जैसे शहरी लोगों के लिए पहाड़ों पर सिर्फ घूमने फिरने के लिए बात काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर हमारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग तो आदी होते हैं, कई तरह के जुगाड़ उनको आते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आसान होती है। खैर चलो अब खाना खा लो। फिर पूरा परिवार मज़े से खाना खाता है और सब रेस्ट करते हैं। जब सुबह होती है तो वो एक नदी किनारे सुकून से बैठते हैं। पास नदी, पहाड़ और सरसब्ज रात, उन्हें ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह उनकी पहाड़ों की ट्रिप ऐसे ही गुजरती है और फिर हंसी खुशी वो अपनी ट्रिप को मनाकर सुबह होते ही अपने घर के लिए वापस आ जाते हैं।